इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूं और इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी दूंगा कि एलिवेटेड रास्ता का जो मेन काम है वो कब से शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, इधर दिल्ली है और इधर गुड़गांव है। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो लगभग 5.5 पौने 6 किलोमीटर के बाद दौलताबाद का इंटरसेक्शन आ जाता है। वहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। एग्जैक्टली जो दौलताबाद का इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पे कुछ जगह है जो ब्लैक टॉप हो गया था, कुछ जगह है जहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। तो कई ऐसे जगह है जहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं दौलताबाद इंटरसेक्शन का, यहाँ से लेकर इस इंटरसेक्शन तक, ये डीपीएस स्कूल का अंडर कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी विंग है। तो इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे कई जगह आपको ब्लैक टॉप दिखेगा। ये तो पूरा रोड एक तरफ का ब्लैक टॉप हो गया था, बट जो एलिवेटेड रास्ता है उसके नीचे का सेक्शन ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इसके जो नीचे का भी सेक्शन है वो कब तक ब्लैक टॉप होगा, प्लस ये जो आप पैच देख रहे हैं, ये वाला पैच, ये पूरा पैच, यहाँ से लेकर आगे तक इस एरिया का पैच, यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं इस पॉइंट तक, ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट तक जो सरफेस रोड है उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है, आसपास के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो ब्लैक टॉप होगा रास्ता, इसका क्या टाइमलाइन होगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके आप सब ने 1000 लाइक्स करना है वीडियो को, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ। ये गुड़गांव का सेक्शन है और इस समय मैं जिस सेक्टर में खड़ा हूँ वो सेक्टर 103 है। अगर मैं पीछे मुड़ूँ तो ये पीछे जितना भी आप सेक्टर देख रही हैं सेक्टर 103 है। और अगर मैं कैमरे को टर्न कर दूँगा तो मेरे सामने सेक्टर 104 आ जाएगा। ये देखिए, मैं कैमरा टर्न करता हूँ, रोड के दूसरे तरफ सेक्टर 104 है और यहाँ पे सेक्टर 103 है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको अपडेट देने से पहले। सामने जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सेक्टर 103 में स्टेला है। एसबीएल और एंसल का जो प्रोजेक्ट है अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 103 का स्टेला प्रोजेक्ट है। उसके बाद अब जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं ये अंसल हाईलैंड है। अंसल हाईलैंड के बाद यहाँ पे पीछे की तरफ इंडिया बुल्स का सेंट्रम पार्क आ जाएगा। उसके बाद सत्या का हर्मिटेज प्रोजेक्ट आ जाएगा, सिग्नेचर का ग्रैंड आइवा प्रोजेक्ट आ जाएगा जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, और काफ़ी सारे और भी है। मायरा होम्स का भी प्रोजेक्ट है पीछे। कुछ मुझे ठक ठुक की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे काम चल रहा है। स्कूल के ठीक पीछे है वो। और ये स्कूल देखेंगे आप तो ये किंग्स इंटरनेशनल स्कूल है, ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है ये। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो यही वो एलिवेटेड रास्ता का रैंप होगा जहाँ से आप मेन कैरेज वे में पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप स्टेला में रहते हैं तो वहाँ से आपने टर्न लिया और आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आप चाहे तो सरफेस रोड से भी जा सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ से आकर एलिवेटेड रास्ते में ऊपर चढ़ेंगे तो दौलताबाद का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे आप मेन एलिवेटेड रास्ते में पहुँच जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, और जहाँ से आप सीधा दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में पहुँच जाएंगे विदाउट एनी ट्रैफिक। अब ठीक उसी तरह अगर आप गुड़गांव के सेक्शन से आ रहे हैं तो रोड के उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे रैंप है जिससे आप नीचे उतरेंगे। तो ठीक इस स्कूल के सामने ही जो किंग्स इंटरनेशनल स्कूल है, इसी के सामने एलिवेटेड रास्ता चढ़ना और उतरना दोनों ही सेक्शन इसी के सामने होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उस एंड से वहाँ पे भी आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा सेक्शन, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, विंग्स लगाया जा रहा है। तो वहाँ से लेकर इस पोर्शन से मैं अगर आगे घूमता हूँ, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ वहाँ तक, इनफैक्ट जो ATS ट्रायम्फ का प्रोजेक्ट है वहाँ तक एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है। और यहाँ से वहाँ तक जो है, ये देखिए, मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर इस पूरे पोर्शन तक देखिए एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है। और इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, सामने अगर आप पिलर देखेंगे, ये जो पिलर है मैं जूम करता हूँ, देखिए ये पिलर नंबर 138 है। तो इसी पिलर के सामने एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ देखिए,
यहाँ पे रोड रोलर्स लगे हुए हैं जो यहाँ पे रोड को लेवलिंग कर रही है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पार्ट तो ब्लैक टॉप हो गया था, लेकिन इसके बाद रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। इनफैक्ट कुछ ड्यूरेशन के बाद आप देखेंगे तो उधर का भी रास्ता ब्लैक टॉप हो गया था, बीच का पोर्शन छूटा हुआ था। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ रोड के उस तरफ यानी कि सेक्टर 104 में भी जो छूटा हुआ पोर्शन है वहाँ पे ब्लैक टॉप के लिए रोड लेवलिंग को तैयार किया जा रहा है। इस पोर्शन में भी रोड लेवलिंग के लिए ऑलरेडी मशीन्स लगी हुई हैं, अभी वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो रोड रोलर्स भी हैं, अब वो शुरू हो जाएगा। रोड रोलर्स लगी हुई हैं, तो इसको लेवल किया जा रहा है और इसको ऐसा बनाया जा रहा है जो इसका ढलान है ना, मतलब इस तरफ ज़्यादा हाइट है और यहाँ से आकर ये ऐसे करके नीचे जाएगा तो पानी रोड पे नहीं रुकेगा। सबसे बेस्ट चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में ये है कि यहाँ पे जो वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम होता है रोड में, वो बिल्कुल भी नहीं होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि पूरा का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वही नया बनाया गया है। अब मैं रोड के दूसरी तरफ चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले ये जो काम चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पोर्शन से जहाँ पे वो इंजीनियर भाई साहब खड़े हैं उनके थोड़े से और पीछे से, वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये आगे वाले पोर्शन में यहाँ तक वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है। ये वाला जो सेक्शन है ये ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है और पीछे के आपको सारे अपार्टमेंट्स दिख जाएंगे यहाँ पे सेक्टर 103 के। और वो जो इनको पहले चले जाएं नीचे, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आएगी फिर। अब ये रोड रोलर भी स्टार्ट हो गया। तो दोनों ही जो हमारे शेर है वो उतर चुके हैं मैदान में और दोनों का काम चालू हो चुका है। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो रोड लेवलिंग का काम है, अब मैं रोड के दूसरी तरफ जाता हूँ पहले और आपको दूसरी तरफ का दिखाता हूँ, सेक्टर 104 की तरफ। अभी मैं सेक्टर 103 में था और अब जो है वो मैं सेक्टर 104 की तरफ आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे भी वाटर बॉन्डिंग का काम हो गया है, यहाँ पे भी हो गया है, इसके आगे वाले पोर्शन में भी हो गया है जहाँ पे स्कॉर्पियो खड़ी हुई है। देखिए उस पोर्शन में भी वाटर बॉन्डिंग का काम हो गया है। सामने आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन सा बिल्डिंग दिख रहा है लो राइज सा, ये देखिए सामने में यहाँ पर, वो DPS का सेकेंडरी विंग है। एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक वो भी फंक्शनल हो जाएगा, काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। पीछे बिल्कुल वहाँ पे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 102A है, वहीं पे हॉस्पिटल्स आने हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो ये सेक्टर 104 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंसल का यहाँ पे कमर्शियल है और इंडिया बुल्स का कमर्शियल है यहाँ पे। उसके बीच में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये हीरो होम्स है और उसके पीछे जो आपको 3 टावर्स दिख रहे हैं वो रेडी टू मूव इन पूरी एमराल्ड बे है। और इस कमर्शियल के पीछे जो आपको 3 बिल्डिंग दिखेगी, ये 2 बिल्डिंग और इसके पीछे एक और बिल्डिंग है जो छुपी हुई है, वो पूरी का एमराल्ड बे का 3 BHK वाला साइड है और सेक्टर 104 में। और उसके पीछे वो जो पीछे वाली बिल्डिंग है वो ATS ट्रायम्फ है सेक्टर 104 में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये सारा का सारा जो रास्ता है इसको ब्लैक टॉप करने का काम चालू है। अगर बारिश थोड़ी बहुत डिले हुई तो आप मान के चलिए कि अच्छा, उससे पहले यहाँ पे देखिए ये जो सामने आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये गोदरेज समिट है, सेक्टर 104 का, रेडी टू मूव इन है। पीछे जो आपको ग्रेश कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है ज़ारा का, सेक्टर 104 में। वहीं पे कुछ और भी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आने वाला है, जब भी आएगा मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। और यहाँ से अगर मैं उस तरफ आपको दिखाऊँ, जूम करता हूँ, तो आपको जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है एकदम एंड में, वो इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रैंप है, अगर आप दिल्ली के तरफ से गुड़गांव आ रहे हैं तो ये जो रैंप है एलिवेटेड वाला जो मेन दौलताबाद इंटरसेक्शन पे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड होगा, तो अगर आप दिल्ली से
गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो पहला जो एग्ज़िट पॉइंट होगा वो इसी तरफ होगा। इसी रैम्प के थ्रू आप नीचे आएंगे और यहाँ से आप सेक्टर 104 की तरफ भी जा सकते हैं या आप जिस भी सेक्टर में रहते हैं उस सेक्टर में जा सकते हैं। तो बेसिकली इस एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट की वजह से जो सेक्टर 104 है उसका बहुत अच्छा लोकेशन है और जो सेक्टर 103 है उसका भी बहुत अच्छा लोकेशन है, क्योंकि अगर 104 में जाना है तो रैम्प से उतरते ही आप आए और आपने लेफ़्ट ले लिया, और अगर सेक्टर 103 के पास जाना है तो आगे जहाँ पे आपको स्कॉर्पियो खड़ी हुई दिख रही है उसी के पास राइट टर्न है, वहाँ से जहाँ पे DPS का सेकेंडरी विंग है वहाँ से आप राइट लेंगे और इन सेक्टर्स में जा सकते हैं आप। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये ब्लैक टॉप कब होगा। तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर बारिश डिले हो गई, मानसून डिले हो गया, तो ये सारा का सारा जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और अगर बारिश डिले नहीं हुई तो फिर आप जब भी बीच में 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर जब भी टाइम मिलता है, जब बारिश नहीं होगी एक आध हफ्ते, मतलब 3-4 दिन तक अगर बारिश नहीं होगी तो इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाए। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि जुलाई 2021 तक इस पूरे एरिया को उस एंड से लेकर यहाँ से ये पूरा इधर और यहाँ से ये पूरा, ये सबको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो आप ये रोड का विड्थ देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, इसके इधर ग्रीन एरिया होगा और इसके इधर रोड होगा ब्लैक टॉप वाला। तो यहाँ से वहाँ तक ये चौड़ाई है रोड की। ऊपर तो 8 लेन है, नीचे पता नहीं कितने लेन होंगे, और नीचे भी बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा, शायद जन्मों तक यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं लगने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो में 1000 लाइक्स लाने का काम आपका है और नेक्स्ट वीडियो बनाना और नेक्स्ट अपडेट देना मेरा काम है। आप 1000 लाइक्स दे दीजिएगा वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।